हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आप सबको? आप एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके ओके, सो दैट्स ग्रेट, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है। सो फर्स्टली मैं आप सबका हार्टली वेलकम करती हूँ अपने इस ब्यूटीफुल वेबिनार में। तो आप सबने एक एक्टिविटी करनी है। इस वेबिनार का स्क्रीनशॉट लेना पार्टिसिपेंट्स का, एंड जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है उसके पास ये स्क्रीनशॉट सेंड करना है पर्सनली, एंड लिखना है आई एम इन वेबिनार, या आप जिस भी ग्रुप में ऐड हैं वहां पे स्क्रीनशॉट को आप डालें। बिकॉज आज का जो वेबिनार है बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है भी, कैसे आप अपने कैरियर को चूज करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है भी आप कैसे कैरियर को चूज करें भी, कौन सी जो लाइन है या कौन सा प्लेटफॉर्म अपने लिए बेस्ट है, कहाँ पे आप अपने पोटेंशियल शो कर सकते हैं, एंड कितनी अपनी कैपेसिटी है लाइफ में कुछ करने की। सो आप जल्दी से एक्टिविटी कंप्लीट करें, देन आप स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, सो मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम अरुणा मलिक है एंड मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हिसार में एक छोटे से हिसार के पास एक छोटा सा गांव है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। अगर मैं स्टडी की बात करूं तो बीएससी फाइनल ईयर की मैं स्टूडेंट हूँ, डीएन कॉलेज हिसार हरियाणा से। और इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा नहीं 1.5 साल हुआ है, एंड एज अ मैनेजर मैं वर्क कर रही हूँ अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं सो 1.5 से 2 लाख के बीच मेरी मंथली इनकम रहती है, इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया की। तो आप मेरे को बता सकते हैं चैट बॉक्स में आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ताकि आप देख सके कहाँ कहाँ से अपने बीच पार्टनर्स आए हैं। सो आप अपने स्टेट मेंशन कर सकते हैं। ओके, हरियाणा, यूपी, हिसार, राजस्थान, गोवा। ओके, रोहतक, हिसार। सो बड़ी फास्टली आप सबके मैसेज आ रहे हैं। सो अपने बीच ऑल ओवर इंडिया से पार्टनर्स हैं, एंड कुछ पार्टनर आउट ऑफ इंडिया से भी हैं। सो अगेन मैं आप सबका हार्टली वेलकम करती हूँ। सो आप सबने क्या करना है, डायरी पेन के साथ इस वेबिनार को अटेंड करना है, ताकि आप एक एक पॉइंट को नोट कर सकें एंड उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकें भी कौन सा जो कैरियर ऑप्शन है वो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि बाहर हमें कुछ ही रास्ते दिखाए जाते हैं या कुछ ही चीजें अपने आगे रखी जाती है भी, ये चीज करो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। बट अपने पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो हमें बताए नहीं जाते हैं। सो कैसे आप डिजिटली ग्रो हो सकते हैं, कैसे आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं, एक एक चीज आपको पता चलेगी। सो विदाउट डायरी पेन कोई नहीं बैठेगा। अगर आपके पास डायरी नहीं है कोई इशू नहीं है, आप कोई नोटबुक ले सकते हैं, अदरवाइज किसी पेज पे भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। सो रेडी हैं आप सभी? हाँ जी, रेडी हैं। ओके, सो आपने अपनी लाइफ की सिर्फ 30 से 35 मिनट ही मेरे को देनी है, एंड आप अपनी टोटली लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो आप स्टार्ट करते हैं, तो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट थिंग आप सबके आगे एक स्लाइड है, हाउ टू चूज अ कैरियर, भी आप अपने कैरियर को कैसे चूज करें। एंड कितने पर्सन ना मेरे को ये बात बोलते हैं भी, मैंने ना अपना रोड मैप प्रिपेयर कर रखा है लाइफ में कुछ ना कुछ करने का। है कोई ऐसा पर्सन जो ये बात बोल सकता है मैम मैंने अपने कैरियर के लिए बहुत अच्छे डिसीजन ले चुका हूं, मैं इवन उनके ऊपर चल भी रहा हूं, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल मैं कर सकता हूँ? बहुत ही रेयर चांस है। क्यों रेयर चांस क्यों है? बिकॉज कैरियर को सीरियसली ही नहीं लेते हैं। और सबसे जो अच्छी एज है लाइफ में कामयाब होने की, अगर मैं वो बताऊं, सिर्फ 18 से 25 साल की है। अगर आप 18 से 25 साल की एज में अच्छे से डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में करना क्या है, देन आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बट अपने इंडिया में क्यों पर्सन कामयाब नहीं हो रहे? क्योंकि इस एज में जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बोलता है भी मैंने अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे को कुछ करना है, तो आगे से ना एक जवाब आता है। मेरे को भी आया था, आई थिंक आपको भी आएगा, बेटा ये उम्र पढ़ने की है, अभी ना आप कुछ भी काम मत करो, आपको अर्निंग की नीड नहीं है, हम आपके लिए बैठे हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो कैरियर को टोटली डैमेज कर देती है। वो बोल रहे स्टडी करनी है 25 साल की एज तक, आफ्टर 25 जब आप स्टडी कर लेते बाहर रास्ते नहीं होते हैं, तो क्या रीजन होता है? एक चीज ही निकल के आती है भी, जो स्टूडेंट होता है स्टडी के बाद सुसाइड अटेम्प्ट करता है।
अगर मैं नॉर्मली बताऊं, इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट बढ़ रहा है। रीजन सिर्फ एक है, कैरियर का प्रेशर है, कैरियर का स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस इसलिए ही आता है भी, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट आप उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। एंड मोस्टली जो सुसाइड की एज आज तक नोट की गई है वो 22 से 28 साल के बीच ज्यादा से ज्यादा यूथ के अंदर मिली है। जो बाहर स्टडी करने के लिए जाते हैं, कोटा में जाते हैं, कोई नीट की तैयारी करता है, कोई आईएएस की तैयारी करता है, कोई एमबीए कर रहा है, उसके बाद में ये सारी चीजें मिल रही है। आपको मैं एक वीडियो शो करती हूँ, उस अगर वीडियो को आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा भी आप जो लाइफ में कर रहे हो वो आपको कहाँ तक पहुंचा सकता है। उसकी इकलौती लाडली की याद दिला रहे हैं। मुरादाबाद की अंजलि अकेली नहीं है। कोटा में चलने वाली कोचिंग फैक्ट्री में बहुत ही प्रतिभाएं पिस जाती हैं, नाकामी के डर से सरेंडर कर देती हैं। आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां बच्चे माता पिता की उम्मीदों का बोझ नहीं उठा पाए, साथ ही पढ़ने वालों से होड़ नहीं कर पाए और हार कर मौत को गले लगा लिया। अब आप देखिए और खुद तय कीजिए कि उनकी मौत के लिए कौन कितना जिम्मेदार है। आईआईटी और एआईपीएमटी के कोचिंग हब के तौर पर मशहूर कोटा अब किसी फैक्ट्री की शक्ल ले चुका है। 24 घंटे बहुमंजिला इमारतों में कामयाब माल तैयार करने की कवायद चलती रहती है। जो माल कमजोर पड़ता है वो इस फैक्ट्री में पिस जाता है। ऐसे एक तो नहीं, ढेरों मामले हैं जहां पढ़ाई का प्रेशर जानलेवा बन गया। यह गाजियाबाद का रहने वाला सार्थक यादव है। कोटा में मेडिकल की कोचिंग कर रहे सार्थक ने 7 जून को अपने घर वालों के नाम आखिरी चिट्ठी लिखी। मम्मी, मैं बहुत प्रेशर में था। सभी बोलते हैं कि 70% से कम नहीं आने चाहिए। पापा के पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता। और इसके बाद सार्थक इन्वेस्ट निफ्टी आईपीओ। इतना सारा प्रेशर है, ये रीजन क्या है इसके पीछे? कोई क्या रीजन है इसके पीछे? अगर मैं रीजन बताऊं भी, उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है। एंड अपने इंडिया में इवन स्टूडेंट स्टडी क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पैसे के लिए। आज के टाइम पे ना नॉलेज के लिए कोई भी स्टडी नहीं कर रहा है, हर कोई पैसे के लिए स्टडी कर रहा है भी, एक अच्छी नौकरी लगे। उसी मानसिकता की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। आप ये देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सुसाइड रेट महाराष्ट्र साइड में है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। एंड अगर मैं एवरेज बताऊं अपने इंडिया में पिछले 10 साल की, अगर मैं एवरेज बताऊं, डेली कम से कम 28 स्टूडेंट है वो सुसाइड कर रहे हैं। सोच के देखो, इसके पीछे रीजन यही चल रहा है भी, कुछ ही रास्ते हमें बताए जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों पे आप चलते हैं, आप नाकामयाब हो जाते हैं, तो प्रेशर में आके सिर्फ स्टूडेंट सुसाइड ही कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट है भी, डेथ रेट अपने इंडिया में कितना बढ़ रहा है स्टूडेंट्स के अंदर। सबसे ज्यादा जो रेट है वो स्टूडेंट्स का ही है जो आज के टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद में जो जॉब कर रहे हैं, देन जो अनएम्प्लॉयड या रिटायर्ड पर्सन है, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ही उसमें सुसाइड कर रहे हैं। एंड ये एडीएसआई की रिपोर्ट है, कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। एंड ये तो आने वाले टाइम पे बढ़ने ही बढ़ने वाली है, क्योंकि अपने इंडिया में लाखों स्टूडेंट पर ईयर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई मास्टर डिग्री कर रहा है, कोई कुछ कोचिंग ले रहा है, बट अनएम्प्लॉयड रह रहे। इसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। अब इसका रीजन क्या है? किस रीजन से चीजें बढ़ रही है? लैक ऑफ क्लैरिटी इज द रूट ऑफ ऑल फेलियर्स। जब तक एक पर्सन को क्लैरिटी नहीं होती है, वो चाहे किसी भी फील्ड में जाए, कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने पास बाहर लिमिटेड रास्ते दिखा रहे हैं। एंड सबसे मेन चीज रहती है अपने इंडिया में, आप जब स्टडी करते हैं तो कोई भी गाइड करने वाला नहीं होता है। लाइक आप 10th करते हैं, आपको पता है 10th तक सबके कॉमन सब्जेक्ट है। लाइक हर स्टूडेंट है वो कॉमन ही स्टडी करता है, सबके लिए सेम सिलेबस है। आफ्टर 10th हमें चूज करना पड़ता है कौन सी लाइन में हमें जाना है, या मेडिकल में जाएं, नॉन मेडिकल में जाएं, कॉमर्स में जाएं या आर्ट्स में जाएं। एंड जो सबसे बेस्ट मानी जाती है वो मेडिकल, नॉन मेडिकल है। सेकंड पे आती है कॉमर्स, एंड थर्ड एंड लास्ट आती है आर्ट्स, जिसको कोई भी आज के टाइम पे पूछता नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स से आप पूछो आपने लाइफ में अगर मैं कौन सी स्ट्रीम चूज करूं, तो डेफिनेटली मेडिकल, नॉन मेडिकल बोलते हैं या फिर कॉमर्स बोलते हैं, आर्ट्स तो बोलते ही नहीं है। जब आप 10th करते हैं तो अपने पास एक रास्ता होता है, या कौन सी आप स्ट्रीम चूज करो। एंड कितने सारे पर्सन मेरे को ये चीज बोलेंगे, मैंने अपने अकॉर्डिंग, मेरे ड्रीम के अकॉर्डिंग, मेरे कैरियर के रिगार्डिंग ये स्ट्रीम चूज की है। रेयर चांस है नेगेटिव में, क्योंकि आप क्या करते हैं अपने, या तो फ्रेंड्स की सोचते हैं
फ्रेंड्स की कैसे, भी मेरा फ्रेंड है वो मेडिकल कर रहा है, नॉन मेडिकल कर रहा है, मैं वो भी कर लेता हूँ, आप साथ में करेंगे। क्या तो आपका फ्रेंड डॉक्टर बनना चाहते हो, आपको इंजीनियर वाली लाइन में जाना है, या फिर आपने कोई और स्ट्रीम चूज करनी, बट आप उसको चूज कर लेते हैं। 11th करते हैं, अब उसको तो उसका तो ड्रीम था डॉक्टर बनना, वो तो क्वालिफाई कर लेगा, उसका पैशन है, बट आपका तो नहीं था। आप 11th 12th में ले लेते हो, फिर कुछ मार्क्स से आप पास आउट होते हो। अब आपने मेडिकल साइड से कर ली, आपने जाना है, या तो आपने लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ और बनना है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे नहीं जा पाते हो, जिसकी वजह से फिर एक ही ऑप्शन रहता है अपने इंडियंस के पास, आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जाते हैं ना ग्रेजुएशन की साइड। एंड आप देखोगे इंडिया में सबसे ज्यादा जो पर्सन है वो ग्रेजुएशन की साइड जाते हैं, कोर्स वगैरह कम करते हैं। एंड एक देखा गया है भी, आप स्टडी करके फॉरेन कंट्री में जाते हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे हिसार में भी आईलेट्स कर रहे हैं, वो अदर कंट्री में क्यों जा रहे, कोई बताएगा रीजन क्या उस चीज के पीछे? बिकॉज अपने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इतना बेस्ट नहीं है जहां पे वो कुछ ना कुछ काम करके एजुकेशन लेके अपनी लाइफ में कुछ कर सकें, जिसके पीछे क्या होता है, या तो डिप्रेशन आ जाता है, उसके बाद पेरेंट्स का प्रेशर रहता है जिसको आप पीयर प्रेशर बोलते हैं, सोसाइटी का प्रेशर रहता है। आपने सुना होगा आपकी सोसाइटी में आपके पड़ोस में कोई आता है भी, तेरे काफी अच्छे मार्क्स आए 12th में, आईएएस की तैयारी कर ले, आईएएस बन जाएगा। पड़ोस वाला लड़का डॉक्टरी कर रहा है काफी अच्छे लेवल पे, तू डॉक्टरी कर ले, कितने सारे पर्सन आते हैं गाइड करने के लिए। तो एक बात बताओ, आपको पता आपके क्या पोटेंशियल है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपके अंदर कितनी इच्छाएं हैं भी, लाइफ में आप क्या कुछ कर सकते हैं, कितनी आपके अंदर नॉलेज है, वो चीजें आप डिसाइड कर सकते हो। अपने पेरेंट्स हमें वही चीजें बताएंगे जो उनके टाइम पे होती थी। एंड उस टाइम पे देखो जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, एंड इवन उस टाइम पे थी भी नॉर्मली अच्छी एजुकेशन के साथ आप कर सकते हो। बट आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ में अगर आप उसी लाइन में चल रहे हो जहां पे कंपटीशन है, तो नॉर्मल सी बात है, लाखों के बीच में आप अकेले खड़े हो गए, एक सीट के लिए लाखों बच्चे वहां पे लड़ते हैं उस कंपटीशन एग्जाम में, और वहीं पे आप बैठते हैं, फिर क्या होता है, आप अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं और आप लाइफ से हताश हो जाते हैं। आप देख सकते हो, जब एक अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, एक ना अमेरिका साइड में एक डेंटिस्ट थे, सर्जन थे, तो बहुत अच्छे सर्जन थे, उन जैसी सर्जरी कोई भी नहीं करता था पूरी कंट्री में। तो जब वो रिटायर्ड हुए तो सारे बहुत खुश थे भी, इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, कंट्री को काफी कुछ सर्व किया, कितने ईयर दिए, बहुत अच्छा काम किया है, बट वो खुश नहीं थे। तो एक पर्सन ने पूछा भी, सर आप खुश नहीं हो, आपके लिए तो बहुत बड़ा आज दिन है। तो वो बोले नहीं कुछ नहीं है, बस नॉर्मली वैसे। बोले सर बताओ, बोले मेरा लाइफ में जो ड्रीम था वो सिंगर था, मैं सिंगर बनूं, बट मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था भी, मेरे पापा ना सर्जन बनना चाहते थे बट वो बन नहीं पाए थे, तो उनका सपना था कि मेरा बेटा सर्जन बने, सिर्फ उनकी खुशी के लिए मैंने इस स्ट्रीम को चूज किया। इवन मैंने अपना दी बेस्ट भी दिया, बट मैं मेंटली उस चीज से खुश नहीं हूँ, मेरा कुछ और ही ड्रीम था। अपने साथ भी यही होता है भी, कोई लड़का या लड़की पैदा होती है, पापा बोलता है भी मेरा सपना है डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना, तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को उसके बाद में जर्नलिस्ट बनना है, बिजनेसमैन बहुत कम बोला जाता है, किसी को बोला है बिजनेस करना, किसी को भी नहीं बोलते। वही कुछ लिमिटेड अपने पास बाहर रास्ते हैं जिनके लिए में गाइड किया जाता है भी, आप लाइफ में ये चीजें अचीव करना, आप कामयाब हो सकते हो। बट मैं बता रही हूँ आज के टाइम पे ना सब कुछ बदल रहा है, बट फिर भी आप अपनी सोच को नहीं बदल रहे, वही कॉमन ऑप्शंस आप देख रहे हैं, वही घिटे पिसे रास्ते हैं भी, डॉक्टरी वाला हो गया, इंजीनियर वाला है, मैकेनिकल हो गया, कुछ रास्ते हमें बताए जाते हैं। अब मान लो डॉक्टरी लाइन में आप जाते हैं, कितने सारे पर्सन अपने से पहले जाते हैं। आपको पता आफ्टर 12th अपना एक एग्जाम होता है नीट का, एंड जब पर्सन 10th 12th करता है 50% जो स्टूडेंट उनको यही नहीं पता ये एक एग्जाम भी होता है। इवन जब मैंने 12th क्वालिफाई की, मेरे को मेडिकल लाइन में जाना था, मेरे को पता नीट का एग्जाम क्यों होता है, मेरे को 1 साल के बाद पता चला, उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। एंड नॉर्मल सी बात, उसके बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो कास्ट मैटर करती है, आपकी अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, जिसकी वजह से चाहे पोटेंशियल हो आपके अंदर बट वो चीज आपको रोक लेती है। उसके बाद में क्या होती है, अगर अपने को एक अच्छी एजुकेशन चाहिए तो अपने को नॉलेज की नीड पड़ेगी, एंड नॉलेज के लिए आपको अगर मैं बताऊं, अपने पास बहुत ही लो एजुकेशन सिस्टम है। वैसे तो बोला जाता है भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा है, बट वहां पे क्या होती है, स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन मिल रही है वो उनको फाइनेंशियली फ्री नहीं कर रही है। सोच के देखो, एक पर्सन अगर जाता भी डॉक्टरी लाइन में 6 से 7 साल अपने लगाता है, उस दौरान ही वो लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद ही हमें पता चलता है भी ये फील्ड अपने लिए नहीं बना है। अगर मैं बात करूं, जब आप चलो कर भी लेते हैं,
कोर्स वगैरह आप कर लेते हैं, किसी साइड आप जाते भी हैं। अब एमबीए कितनी अच्छी डिग्री है, एमबीए करते हैं मोस्टली, आप पूछोगे इंडिया में मोस्टली स्टूडेंट एमबीए कर रहे हैं। एमबीए करते क्यों है? आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हैं एमबीए पर्सन करता क्यों है? बिजनेस करने के लिए भी, मेरे को एक अच्छा बिजनेस करना है, बिजनेस डेवलप करना है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, मैंने स्टडी की है इस चीज के लिए की है, मेरा सपना है, सबसे बड़ी बात है। बट फिर भी जो 93% जो पर्सन एमबीए करते हैं, एमबीए करने के बाद भी जॉबलेस हैं। सिर्फ 7% ही ऐसे हैं जो एक अच्छी जॉब कर लेते हैं। बट अगर मैं बताऊं अपने इंडिया में 5500 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो एमबीए के लिए स्टडीज प्रोवाइड कर रही हैं, काफी सारे टीचर्स हैं। रीजन क्या? बाहर प्लेटफॉर्म ही नहीं है। अगर आपने एमबीए की देना, आप बिजनेस की साइड क्यों नहीं जाते हैं? क्यों आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मैंने बिजनेस करना लाइफ में, क्यों उसके लिए हमें कोई भी मतलब प्रमोट नहीं करता है? रीजन क्या? लैक ऑफ क्लैरिटी। बट अगर मैं बताऊं आज के टाइम पे 21st सेंचुरी चल रही है, एंड 21st सेंचुरी में आपने वही चीजें करनी पड़ेंगी जो आने वाला टाइम में चलने वाली है। अगर आप वही पीछे वाली चीजें करोगे तो नॉर्मल सी बात है, वही मिलेगा जो पहले मिलता है। उसके बाद अगर मैं आपको नेस्कॉम की रिपोर्ट बताऊं, 30 लाख ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हर साल स्टूडेंट्स निकलते हैं। हर साल अपने इंडिया में 30 लाख स्टूडेंट हैं, वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, बीकॉम, एमकॉम, बीए, एमए करते हैं। बट उसमें से सिर्फ 30% ही ऐसे हैं जो एक अच्छी जॉब को क्वालिफाई कर पाते हैं। एंड उस 30% में से सिर्फ 80% ऐसे हैं जो वो काम कर रहे हैं उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। लाइक कई ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं बट वो उससे सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि उनके ड्रीम्स कुछ और होते हैं। सिर्फ 20% ऐसे हैं जो उसके साथ चल रहे हैं, हाँ भी जो चल रहा है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। और जब ये चीजें होती है, एक अच्छी आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कोई डिप्लोमा ले लेते हैं, बहुत हायर एजुकेशन आप लेते हैं, तो जब अपने इंडिया में आप उस प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं कर पाते तो अपने पास सिर्फ एक कॉमन ऑप्शन रहता है, भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। होते ना कई जिन्होंने पीएचडी कर ली है, कुछ और डिग्रीज की है, एमबीए वगैरह करके क्या सोचते हैं चलो ये चीज नहीं है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती है, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे सीडीएस की, चाहे कैसी भी एचएससी, एसएससी या डी ग्रुप की हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ये नहीं पता इसमें आएगा क्या, बस अप्लाई कर देते हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी, डी ग्रुप के लिए काफी वैकेंसीज निकली, 10th पास ने भी अप्लाई किया, 8th पास ने भी, और उसी में पीएचडी वाला पर्सन भी था जिसके नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है, वो भी उसके लिए अप्लाई कर रहा है। रीजन क्या है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एंड अपने इंडिया में तो ये चीजें बोलते हैं, जो पर्सन एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जिनके पेरेंट्स हैं वो नॉर्मली या तो जॉब कर रहे हैं या फार्मर है, वो यही बोलता है बेटा पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब लग जाना, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। चलो लग भी जाती है, क्या आप उस चीज से सेटिस्फाई है? आपको मैं लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी भी, अगर आप जॉब की साइड जा रहे हो तो कितना कुछ आप अचीव कर सकते हो, कितने घंटे आप वहां पे अपने इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आप यही चीजें कर रहे हो, कोई ना कोई एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी न करके डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम दे रहे हो, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो ये चीजें आप बहुत गलत कर रहे हो। मैं नहीं बोलती गवर्नमेंट जॉब अच्छी नहीं है, अच्छी है, बट है कहाँ पे, वो चीज तो आप समझें। फिर गवर्नमेंट जॉब अपनी नहीं लग पाती, आप एक छोटा सा काम करते हैं, क्या करते हैं, जहां पे भी छोटी मोटी हमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है आप उसके पीछे भागते हैं एंड वही करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करूं, 3rd लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में अपने इंडिया का। 800 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 39,000 से ज्यादा कॉलेज हैं, एंड इतनी पोटेंशियल है, इतनी कैपेसिटी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, पर ईयर 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। फिर ऐसा क्या होता है भी पर्सन अदर कंट्रीज में जहां की पॉपुलेशन इवन कम है, कंट्री भी छोटी, वहां पे जाके एजुकेशन ले रहे हैं, वहां पे जाके जॉब कर रहे हैं, फुल फैमिली वहां पे सेटल हो रही है। आपको पता है अपने इंडिया का जो पार्ट है पंजाब, जो बहुत अच्छी स्टेट है, मोस्टली पंजाब के जो स्टूडेंट्स हो कनाडा जाते हैं। किस रीजन से जाते हैं? क्यों आईलेट्स करते हैं? वो इसलिए जाते भी, इंडिया में अपनी पोटेंशियल हम शो नहीं कर सकते, वहां जाके वो वीजा लेके स्टडी करते हैं, वही नौकरी करते हैं, पूरी जिंदगी उसी कंट्री में निकाल देते हैं। और बाहर के अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, वहां क्या होता है, स्टडी के बाद
जो कंसल्टेंट होते हैं उनके पास जाते हैं, हम स्टडी में क्या करें वहां से वो सलाह लेते हैं। बट अपने इंडिया में सलाह आपा कहाँ से लेते हैं? आपा उनसे लेते हैं जो खुद एजुकेटेड नहीं है। आपा या तो अपने पड़ोसी से सलाह लेते हैं या अपने फ्रेंड से सलाह लेते हैं जो अपने साथ सेम लेवल पे है, या अपने पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। सो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें। देखो फ्यूचर आपका, खुद ने आपने डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है। एंड आज के टाइम पे तो डिसीजन लेना ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपने पास गूगल है, यूट्यूब है, कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं, उनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर की पोटेंशियल को देखो। हर पर्सन लाइफ में कुछ ना कुछ अलग कर सकता है, बट लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से या फिर पीयर प्रेशर की वजह से आप अपनी लाइफ को खराब कर देते हैं। अब आपने देखा है भी अपनी गवर्नमेंट ना काफी सारी योजनाएं अभियान चला रही है। जब मोदी की सरकार आई थी उन्होंने एक बात बोली थी, एंड इवन मेरे को भी याद है, हम नया एजुकेशन सिस्टम लेके आएंगे। बट उस एजुकेशन को सिस्टम को आने में कम से कम 6 से 7 साल लग गए थे, वो फुल्ली आ भी नहीं पाया है। रीजन क्या है? भी उसकी हमें एजुकेशन नहीं मिली। अब स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, उज्ज्वल योजना, काफी सारी योजनाएं आई हैं। स्टूडेंट्स को उसके बाद में स्कॉलरशिप मिली है हायर एजुकेशन के लिए। उसके बाद में आपने देखा होगा थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी बोला है। काफी सारे स्कूल में ये चीजें चली थी, बट एक शॉर्ट पीरियड के लिए। शॉर्ट पीरियड के लिए क्यों? क्योंकि उसके रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड नहीं की गई है। अभी इवन ना हिसार में आई थिंक 6 से 7 महीने पहले जो अपना गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे भी आया था, या आप अपना बिजनेस का आइडिया रखे, इन्वेस्टमेंट हम देंगे, छोटी सी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट वहां पे एक ही चीज बोली गई थी भी चलो इन्वेस्टमेंट हमें मिल रही है बट आइडिया तो नहीं मिल रहा है। तभी क्या होता है, ये चीजें चल नहीं पाती है। एंड आप क्या करते हैं, वही छोटी सी मेंटेलिटी के साथ लाइफ में चलते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ भी एक जो पर्सन पुअर है, पुअर मेंटेलिटी है, एंड एक रिच मेंटेलिटी है, वो कैसे सोचता है। आपने सुना भी अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। रीजन क्या है? जो ना गरीब पर्सन होता है वो अपने ना पास्ट में रहता है, भी मैंने ये चीज करनी थी, ये मैं कर नहीं पाई, ये करता तो मेरे को ये मिलता, वो हमेशा पास्ट में रहेगा। लेकिन जो रिच जो पर्सन है अपनी लाइफ में कामयाब, वो हमेशा फ्यूचर की सोचता है, भी आज मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे को इन फ्यूचर क्या रिवॉर्ड देंगे। उसके बाद में वो जो पुअर होता है वो पास्ट में ढूंढ रहा है, ये चीज मैं कर लेता, ये होता वो होता। वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सेविंग में लगता है, भी इसको बचा लूं, अपने माइंड को अपडेट नहीं करता है। बट जो रिच जो पर्सन होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करता है, भी आज मैं ये इन्वेस्ट करा, इन फ्यूचर मेरे को ये मिलेगा, ये चीज मेरे को यहाँ तक पहुंचा सकती है। एंड वो ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने फ्यूचर में रखता है, ना कि पास्ट में वो उलझा रहता है। उसके बाद में देखो सबसे जो मेन स्लाइड है, जो ना कोई कॉलेज आपको बताता है, ना कोई यूनिवर्सिटी आपको बताती है, कोई भी पर्सन आपको नहीं बता पाता है, अपने पास लाइफ में कितने अनलिमिटेड रास्ते हैं जहां पे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो इस क्वाड्रेंट को आपने ध्यान से समझना है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्टली आप एम्प्लॉय की बात करते हैं। एम्प्लॉय में क्या आती है, जॉब आती है। नॉर्मली सबका ही ड्रीम होता है, इवन देखो हमारा भी ड्रीम था, मैं ये नहीं बोलती, सबका ड्रीम होता है भी आपका जॉब लगे, क्योंकि यही रास्ता हमें बताया जाता है। अगर मैं जॉब की बात करूं, आपको पता है 2 टाइप की जॉब होती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। सबकी प्रायोरिटी ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब पे रहती है, बट जब वो ट्राई कर लेते हैं, काफी सारी जगह पे वो जाते हैं, कोचिंग लेते हैं, ठीक है, काफी टाइम को यूटिलाइज करते हैं, जब वहां पे कुछ नहीं मिल पाता वो प्राइवेट की साइड ही जाते हैं। एंड आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में कितना अचीव करते हैं, अपने 8 से 9 घंटे देके 7 से 8 हजार की नौकरी करते हैं। एंड वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने जरूरतें पूरे करते हैं, सपने पूरे नहीं करते हैं। सेकेंडली अपना सेल्फ एम्प्लॉय आता है। लाइक यहाँ पे आप खुद अपना कोई काम कर रहे हो, जैसे कोई शॉपकीपर ने शॉप ओपन कर लिया है, उसके बाद कोई एक्टर एक्ट्रेस है, कोई डॉक्टर ने अपना छोटा सा क्लिनिक ओपन किया है। यहाँ पे क्या होता है, आप खुद एक नौकरी हो, अगर जब तक आप वहां पे काम करोगे, अपने टाइम को आप यूटिलाइज करोगे, तब तक ही आप अर्निंग कर सकते हो। एंड ये जो एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, ये पर्सन 95% में आते हैं, एंड इनके पास सिर्फ 5% ही पैसा होता है, और ये सिर्फ एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। ये सिर्फ एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं। उसके बाद में अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं, बिजनेस ओनर सबसे बेस्ट क्वाड्रेंट है, बट यहाँ पे जा ही नहीं रहे हैं। सिर्फ 5% यूज जाता है यहाँ पे इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर में। रीजन क्या होता है,
क्योंकि बिजनेस को प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं, जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद मेरे 5% में भी 3% वही पर्सन जाते हैं जो एक ऑलरेडी अच्छे बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, जिनको एक अच्छा बनाया बनाया बिजनेस मिला है, उसकी साइड वो जाते हैं। बट बिजनेस दो टाइप के होते हैं। आपने सिर्फ एक बिजनेस सुना आज के टाइम पे, ट्रेडिशनल बिजनेस, जहां पे अगर आपने बिजनेस करना है, लाखों कमाने हैं, तो पहले करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। बट बिजनेस दो टाइप के हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है डिजिटल बिजनेस, जिसको आप बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस की साइड जाते हो तो बिजनेस किस चीज से चलता है? नॉलेज से चलेगा, अगर आपके अंदर एक अच्छी नॉलेज है। बट जब कोई भी पर्सन ऐसा होता है जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, नॉर्मल सी बात है, वो बिजनेस में काफी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करता है, क्योंकि एक तो उसको नॉलेज नहीं है, सेकेंडली फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई है, फोर्थ क्या होता है, कंपटीशन है। अब बाहर जितने भी आइडियाज है सबके ऊपर बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं ना सबके ऊपर। पहले किसी पर्सन ने बोला था पानी बिकेगा, कहता पागल है पानी बिकेगा। आज अपने इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, समुद्र, उनके किनारे पे बिस्लैरी बिकती है, वो अपना इंडिया है। सोच के देखो, हर एक जो आइडिया उसके ऊपर ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस एक बार डाउन चला जाता है तो बहुत रेयर चांस है ऊपर आ सकता है। एक छोटी सी मिस्टेक भी बिजनेस को डाउन कर सकती है। यही रीजन होता है आप बिजनेस की साइड नहीं जाते हैं। बट जो सेकंड बिजनेस है, जिसको आप डिजिटली बिजनेस बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट बिजनेस है। एंड वो चलता है किसके थ्रू है? सोशल मीडिया के थ्रू चलता है। आपने सुना होगा, जो अपनी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जैसे विराट कोहली है, अनुष्का शर्मा है, कटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन है, आज के टाइम पे अपना जो पैशन है उसके अलावा सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, बिकॉज वो डिजिटली ग्रो कर रहे हैं। सो आप सोच सकते हो, जो डिजिटली बिजनेस है जो आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, वो बहुत ही टॉप लेवल पे जा रहे हैं। फोर्थ एंड वन ऑफ माई फेवरेट कैटेगरी, इन्वेस्टर। यह ना पैसा आपके लिए काम करता है। नौकरी में आप पैसे के लिए काम करते हैं, बट बिजनेस में और इन्वेस्टर में पैसा अपने लिए काम करता है। उसके लिए ना देखो, आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए लाइफ टाइम काम करता रहे, तो आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। एंड जो 99.9% जो इन्वेस्टर होते हैं, वो फर्स्टली बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, देन अपना इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जाना तो पॉसिबल ही नहीं होता जो पर्सन जॉब करता है। तो अगर आप बिजनेस की साइड जा रहे हैं, एक अच्छा बिजनेस अपना कर रहे हैं, एक अच्छी मैन पावर आप खड़ी कर रहे हैं, जिससे आप लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, उसके बाद आप डेफिनेटली इन्वेस्टर बन सकते हो। उसके बाद देखो, ये रीजन होता है, भी एक अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। इस स्लाइड को आपने अगर ना ध्यान से समझ लिया, आप कभी भी लाइफ में मार नहीं खाओगे। अब एक बात बताओ, सबके पास 24 घंटे हैं, ना किसी के पास 23 घंटे हैं, ना किसी के पास 26 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। मैटर करता है आप अपने टाइम को कहाँ पे लगा रहे हैं, कितने साल आप काम करते हैं जिंदगी में। अगर 20 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया, 60 तक करेंगे, 25 में किया, 65 तक करेंगे, 40 साल ही कर पाते हैं। तो एक एवरेज पर्सन की अगर मैं एवरेज लाइफ में इनकम की या टाइम की बात करूं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। अब एक जॉब वाला पर्सन है, दिन में 8 घंटे काम करेगा ही करेगा। वीक में कितने दिन काम करता है? 5 दिन काम करेगा, इतनी ही पोटेंशियल है। एक वीक में 40 घंटे काम करता है, 40 घंटे वो जाएगा ही जाएगा, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे कोई भी इमरजेंसी, उसको जाना ही जाना पड़ेगा, अगर उसको पैसे की नीड है तो। उसके बाद एक साल में 50 हफ्ते काम करेगा, तो एक साल में 2000 घंटे काम करता है। कितने साल काम कर पाएगा पूरी जिंदगी में? 40 साल। अगर आप 40 साल को 2000 से मल्टीपल करते हैं, तो 80,000 घंटे एक काम करता है। एक पर्सन जो मिडिल क्लास फैमिली से पूरा था, जो नौकरी करता है, उसको पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करना पड़ता है। बट एक बिजनेसमैन क्यों इतना ज्यादा आगे, इतना ज्यादा अमीर है? वो अपनी एक कंपनी या फैक्ट्री ओपन करता है, 200 से 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, 10,000 पर्सन की एक मैन पावर क्रिएट करता है। अगर एक पर्सन दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, तो बिजनेसमैन एक दिन में 80,000 घंटे काम करता है, जो रिच होता है। आप ये डिफरेंस देख सकते हो। जो एक जॉब वाला पर्सन होता है, पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करता है, बिजनेसमैन एक दिन में काम कर लेता है, बिकॉज यहाँ पे अपना एक सिस्टम खड़ा करता है। अब आपने जियो के बारे में सुना होगा। अब काफी पर्सन सोचते हैं मैम बिजनेस है, बिजनेस यही बात है, मार्केटिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। अगर मैं रियलिटी बताऊं, आपा ने जियो का फोन लिया था, इवन मैंने खुद लिया था। कितने पर्सन ने लिया था? क्या कभी अंबानी देने आया था? कभी नहीं देने आया, उसकी मैन पावर थी वो। एंड आज भी
हर सेकंड उसके पास उसके पैसे जा रहे, सोच के देखो वो बिजनेस होता है। एंड इसने कभी ये नहीं था भी हाँ भी बिजनेस के लिए उसके पेरेंट्स ने कभी गाइड किया था, खुद से इसने अपना स्टार्टअप लिया था। अगर आप अर्निंग का डिफरेंस देखें, चलो टाइम मल्टीप्लिकेशन अपन देख लिया, अर्निंग कैसे डिफरेंस होती है, क्यों होता है ये चीजें भी, अमीर भी मेहनत कर रहा है गरीब भी कर रहा है तो भी उनकी अर्निंग में डिफरेंस है। एवरेज पर्सन की अगर आप बात करें, मान लो एक पर्सन कर रहा है 50,000 की नौकरी। अब 50,000 की नौकरी कोई भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, चलो आज के टाइम पे पॉसिबल है ही नहीं, बहुत रेयर चांस है, फिर भी कर रहा है। एक महीने की 50,000 रुपए है, साल में 12 महीने काम करेगा तो एक साल की 6 लाख रुपए हो गए। कि 40 साल करेगा तो पूरी जिंदगी में ये लगा लो 2.5 करोड़ रुपए कमाता है पूरी जिंदगी में। अब मैं आपको बोलूं मैं आपको 2.5 करोड़ रुपए दे रही हूँ, आपने पूरी जिंदगी निकालनी है विद फैमिली, क्या निकाल पाओगे? कई को लगेगा जो अभी 18 से 20 साल के 2.5 करोड़ तो बहुत ज्यादा, मैं तो एक साथ नहीं देखे हैं। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, अभी आप सिंगल है, फैमिली की जिम्मेवारी नहीं है, कल फैमिली की जिम्मेवारी भी आएगी, जिंदगी छोटी नहीं है। ये 40 साल तो मैंने काम करने वाले बताए, अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है। चिल्ड्रन की एजुकेशन है, उसके बाद में घर बनाना, गाड़ी लेनी है, मैरिज हो गई, रिटायरमेंट, कितना कुछ होता है। उसके बाद में अगर आप 80,000 घंटे काम करते हो तो 1 घंटे के 300 रुपए कमाते हो। अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं, अगर वो 1 घंटे के 300 रुपए भी कमा रहा है तो वो एक दिन में 2.5 करोड़ कमाता है। नौकरी वाला पूरी जिंदगी में कमाता है, बिजनेसमैन एक दिन में 2.5 करोड़ कमाते हैं। रीजन क्या है? सिर्फ टाइम मल्टीप्लीकेशन है, भी आप अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद देखो खुद का बिजनेस न करने के कुछ रीजंस और हैं। सबसे पहले आपने क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एंड इंडिया में तो वही बात, अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो मैं डेफिनेटली बिजनेस करूंगा। अगर इन्वेस्टमेंट है तो मेरे पास पैसा नहीं है, चलो पैसा लगा भी देते हैं। उसके बाद बिग एग्जिस्ट कॉस्ट रहती है, फिक्स्ड ही एक्सपेंसेस है, कितने खर्चे होते हैं, कितनी लागत होती है। अगर आपने बिजनेस अपना खड़ा किया है तो आपने वहां पे टाइम देना ही देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दिया आपने, अगर आपने अपने बिजनेस कोई भी शॉप ओपन किया उसका दरवाजा ओपन नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा। उसके बाद में क्या होते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं देता भी आपने खुद का बिजनेस कैसे करना है। अब कोई दुकानदार है, दुकान ओपन करता है, कोई कहीं से सीख के आता है क्या? अभी मैंने 5 साल की डिग्री कर रखी है दुकान खोलने के लिए, कोई नहीं करता है। देखा देखी में आप बिजनेस खड़ा कर लेते हैं और बहुत बड़ा नुकसान लेके आप बैठते हैं। अगर मैं लोकल से एग्जाम्पल तो अपने गाँव में होता है, अपने गांव में अगर मैं बात करूं, दूध की डायरी खोलते हैं, मुर्गा फार्म खोलते हैं। सुना है कभी उसने मुर्गा फार्म खोला था आज वो करोड़पति है? दूध की डायरी थी आज वो करोड़पति है? कभी नहीं सुना है। रीजन क्या होता है? लैक ऑफ ट्रेनिंग। और हर कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, ये रियलिटी जो बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं। अब करे क्या भी, अपने पास नौकरी भी नहीं है, अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, चलो बिजनेस आपा कर लेंगे। एक चीज आप सर्च करना आफ्टर वेबिनार, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, आने वाली ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री क्या है जहां पे आप फ्यूचर लगाएं। सो आपको वेलनेस इंडस्ट्री मिलेगी। वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम पे ट्रिलियन डॉलर की होने वाली। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पोल्स एंड पिल्जर बोल रहे हैं, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। ये एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट है जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, मल्टी मिलीनियर है एंड बहुत अच्छे प्रोफेशन में है। इनकी एक बुक भी प्रिंट हुई है, द वेलनेस रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ये पर्सन आगे वाले दौर के बारे में बता देते हैं। अगर मैं इनकी बात हुई, इन्होंने ना 20 साल पहले एक बात बोली थी भी आने वाले टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा प्लास्टिक होगा। तो इंडियंस ने पता क्या बात बोली थी? यहाँ पे हमारे पास लोहा है, सिल्वर है, तांबा है, चांदी है, प्लास्टिक है ही नहीं, आएगा कहाँ से? बट आज के टाइम पे प्लास्टिक बैन हो चुका है। रीजन क्या है? बिकॉज ये आगे की बता देते हैं। तो ये खुद बता रहे भी आने वाला टाइम वेलनेस इंडस्ट्री का, अगर आप इसका पार्ट बनते हो डेफिनेटली 2025 तक आप सारे करोड़पति हो। उसके बाद में अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो 645 बिलियन की होने वाली 2025 तक, ये फिक्की की रिपोर्ट है। बट आप इसकी साइड जाते ही नहीं है। जब आपको कोई बोलता है ना आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, तो अपने माइंड में एक ही सवाल आता है, ये तो वही बंदे जोड़ने वाला सिस्टम है, चेन सिस्टम है, प्रोडक्ट बेचने, ये चीजें आती हैं। अगर मैं रियलिटी बताऊं, ये चीजें पहले होती थी जब क्या था, ऑफलाइन बिजनेस होता था। बट आज के टाइम पे सब कुछ डिजिटली चल रहा है। आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस कर सकते हो, बट आप इन चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। एंड आप चेक कर सकते हो, आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग की ना स्टडी चल रही है, बी नेट एम नेट, काफी सारे स्टूडेंट है वो इसकी स्टडी ले रहे हैं। 2025 के साथ विद डिग्री एंट्री होगी इसके अंदर।
अगर आप फॉरएवर बिजनेस करते हैं, अब आप सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट डिजिटल बिजनेस, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको एक ही चीज मिलेगी, फॉरएवर बिजनेस। आप लकी हो, थैंक्स बोलना उस पर्सन का जिन्होंने आपको लिंक दिया है, बिकॉज आपको वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस मिला है, जहां आप घर बैठे बैठे 168 देशों में काम कर सकते हो और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपने पहले तो कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सिर्फ अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट है, कोई एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं, आपकी ना कोई लागत है यहाँ पे, ना आपकी कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर, अभी आपने इतने घंटे यहाँ पे काम करना ही करना है। आप अपने खुद ओनर हो, यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है। अगर आप दिन में 1 घंटा फ्री हो, 2 घंटे फ्री हो, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ है, या आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप साइड बाय साइड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात जो फॉरएवर की एंड मेरे को खुद लगी थी, सपोर्ट सिस्टम। हर पर्सन यहाँ पे कामयाबी की बात करेगा, मोटिवेट करेगा आपको लाइफ में कुछ करने के लिए, और यहाँ पे ट्रेनिंग भी वो पर्सन देते हैं जो ऑलरेडी मिलीनियर है, जो सक्सेसफुल है, और बहुत सारी स्किल्स आपकी यहाँ पे डेवलप होती हैं। अगर मैं बात करूं तो ये मिस्टर मनीष चहल सर हैं, बरवाड़ा के पास सोथा गांव से हैं। सर ने ग्रेजुएशन करने के बाद आर्मी की तैयारी करने स्टार्ट की थी, काफी साल तक की। सर का इवन ड्रीम भी था आर्मी का, बट जब फॉरएवर जैसा सर को कॉन्सेप्ट मिला, सर ने जीरो से स्टार्ट किया। अगर मैं सर की जून 2021 की इनकम की बात करूं, नॉर्मली 4 लाख करोड़ सर की मंथली इनकम है आज के टाइम पे, एंड काफी सारे इंसेंटिव्स यहाँ से ले चुके हैं। एंड सर को फेसबुक के थ्रू इनवाइट किया गया था। आपके बीच में से काफी सारे पर्सन है जिनको फेसबुक के थ्रू बुलाया गया होगा, बट आप विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं विक्की सर की, जिनको भी फेसबुक के थ्रू बुलाया गया था, एंड आज के टाइम पे सर हरियाणा के फर्स्ट सोरिंग मैनेजर है। इनकम की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली 5 लाख करोड़ सर की मंथली इनकम है यहाँ से। काफी सारे इंसेंटिव लिए हैं, मैनेजर रिट्रीट ली है, उसके बाद में कारपान सर ने अचीव किए हैं। उसके बाद में राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं मिस्टर विपिन ढिल्लो सर है। विक्की सर ने इनवाइट किया था विपिन सर को, सर आज के टाइम पे सीनियर मैनेजर है, इनकम 3 लाख करोड़ है। एंड सर ने अभी कुछ टाइम पहले जस्ट सर ने 12th क्वालिफाई किया है, यहाँ से बहुत अच्छी कार ले चुके हैं, काफी सारे इंसेंटिव सर ने यहाँ से लिए। इवन देखो गर्ल्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे है। इवन अगर मैं खुद की बात करूं, 1.5 साल पहले मैंने स्टार्टअप लिया था, ग्रेजुएशन मैं कर रही थी। अगर मैं रियलिटी बताऊं, मेरा ड्रीम था जर्नलिस्ट का, बट पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं की। पेरेंट्स का ड्रीम था मैं डॉक्टर बनूं, मेरे को मेडिकल लाइन में डाल दिया गया था। जब मैंने पता किया भी आगे कोई मेरा स्कोप नहीं है, मैं इवन बीएससी कर रही हूँ, बीएससी से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो उस टाइम पे फॉरएवर जैसा कॉन्सेप्ट मेरे को मिला था अननोन के थ्रू। जब मैंने इस बिजनेस का स्टार्टअप लिया, नॉर्मली 6,000 से स्टार्टिंग की थी। अगर मैं मेरे अगस्त 2021 के पे आउट की मैं बात करूं, 1,78,000 का मेरा पे आउट इंडिया का था, एंड दुबई से 15,334.35 पैसे मेरे दुबई से आए थे। आज के टाइम पे मैं आउट ऑफ इंडिया भी बिजनेस कर रही हूँ, 1,94,000 रुपए मेरी इनकम थी उस टाइम पे, अगस्त मंथ की। एंड रेगुलरली अभी मेरी इनकम 1.5 से 2 लाख के बीच में रहती। तो ये तो कोई बात है नहीं सिर्फ बॉयज कर सकते, इवन गर्ल्स भी, हर एक पर्सन, सिर्फ आपकी एज 18+ होनी चाहिए, आप सभी इस बिजनेस को कर सकते हो। लास्ट में आपको मैं एक ही चीज बोलूंगी, आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। मैटर करता है आप अपने टाइम को कहाँ लगा रहे हो। अगर आप अपने फ्यूचर का डिसीजन लोगे भी आपने लाइफ में क्या करना, तो आप वही बनोगे जो आपने सोचा है। अगर आपकी लाइफ का डिसीजन वो पर्सन लेंगे जो ऑलरेडी लाइफ में कामयाब नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, तो आप वैसे ही बनोगे जैसा वो सोच रहे हैं। सो बाकी अगर अभी किसी पर्सन ने मेरे से कुछ पूछना है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आपकी मैं चैट रीड आउट कर रही हूँ, एंड आप मेरे को बता सकते हैं आपको अपना सेशन कैसा लगा, एंड अभी आपको कुछ समझ आया अभी लाइफ में आपने क्या करना है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, जो लाइफ आपकी जा चुकी है वो मैटर नहीं करता है। आपकी लाइफ में आज एक टर्निंग पॉइंट आया है, तो उसको आप ग्रैब करें, अच्छे तरीके से बैठ के सोचें, सेल्फ एनालाइज करें भी आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है। उसके बाद आप यहाँ से अपना स्टार्टअप ले। अगर आप मेरी मानो तो 4 से 5 दिन की आप रेगुलरली ट्रेनिंग लो, पैसा आपका लग नहीं रहा है, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा मिला है, सीख लो। सीखोगे तो ये नॉलेज आपको बाहर भी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप यहाँ पे अपना स्टार्टअप लोगे, डेफिनेटली इस वेबिनार में बैठे जितने भी पार्टनर्स हैं, आने वाले टाइम पे सारे ही मिलीनियर हैं,
ठीक है, बिजनेस का पार्ट बने अच्छे तरीके से, अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करें, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है उससे डिस्कस करें, वो जो डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं उस डाटा की हेल्प से आप जितना आगे तक जा सकते हैं वहां तक आप पहुंचे। बाकी मैनेजर लेवल बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हैं अगर आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हो तो। ठीक है, हाँ जी, अगर आप स्टडी कर रहे हो कोई मैटर नहीं, आप 1-1.5 घंटा निकाले, बिजनेस सीखें, गूगल पे आपको सब कुछ मिलेगा, यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ, कुछ नेगेटिव बातें भी मिलेंगी, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी मिलेंगे। अरे ये तो देखो नेचर है, गॉड का ही नेचर है, पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी चलेगी। आप जब हनुमान चालीसा को सर्च करोगे आप गूगल पे या यूट्यूब पे, मिलियंस में आपको डिसलाइक मिलेंगे। यहाँ पे इंडियंस भगवान को भी लाइक नहीं करते, आप तो फिर भी इंसान है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नेगेटिव अगर आपको कुछ चीजें मिल रही हैं तो आप अपने अपलाइन से बात करें। बाकी फॉरएवर जैसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, बिकॉज आप वर्ल्ड की बेस्ट टॉप एमएनसी में डील कर रहे हैं। सो ओके, बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड मैं आपको बता देती हूँ, अपना एक क्लब है जिसका आप पार्ट हो, ईगल क्लब 23। मैं चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ, ईगल क्लब 23 इंस्टाग्राम पे इसका अकाउंट है अपने क्लब का, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके यहाँ पे आपको सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ डाटा डाला गया है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अच्छी तरीके से बिजनेस को सीख के चलें। बाकी हम सब मैनेजर्स पूरी फॉरएवर की टीम आपके साथ में, आपको